सर आपके पास मनी एंड बैंकिंग के भी हैं क्या? सबके हैं मेरे पास। तो मैंने भेजे तो हैं मनी एंड बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल हाँ चॉइस, सर। वो भेज दूंगा जब भी कहोगे आप। चलिए बेटा, एक चीज अभी सुन लीजिए। इधर आवाज क्लियर है मेरी? बताओ आयुष। यस सर, क्लियर है सर। हाँ आपने जी वो सर। सैंपल पेपर देखा अकाउंट्स का आया है? भेज दियो मेरे को, मैंने देखा नहीं है। अच्छा पहले एक बात सुनो, सैंपल पेपर देख लेता हूं। आज से जो है अकाउंट्स की 2 क्लासें हैं। सर कब कब? एक रात को 10 बजे। अच्छा सर। और उसमें मैं फंडामेंटल रिवीजन कराऊंगा शुरू से। उसमें ठीक है? सर रिवीजन कराओगे? हाँ जी, साथ साथ रिवीजन भी शुरू करूंगा ना, क्योंकि ये ठीक है सर। ऑफलाइन नहीं है ना। अगर हाँ ऑफलाइन सर, होता तो सही कोई है। प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है सर, हमें भी फायदा रहेगा, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में अनुराग भी कह रहा था क्लास डबल शुरू कर दो। एट द टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए इस टॉपिक पे स्टार्ट करें, बाद में डिस्कस करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी लिमिटेड। Variety of industry was very limited. The cotton, textiles and jute सर industry. एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, jute industries were mostly developed in India. Were mostly developed in India. In India, there was only two main industries. Main industries, that is iron and steel industry. Iron and steel industry. One in Jamshedpur and other in Kolkata. चलिए अब इसके अंदर से इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको ये कॉटन और जूट इंडस्ट्री का नाम ध्यान रखना है। जमशेदपुर और साथ में कोलकाता में इंडस्ट्री, बस ये मेन आपको याद रखना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ मल्टीपल चॉइस या फिलिंग द ब्लैंक्स। आयुष, सैंपल पेपर सबके आ गए हैं या सिर्फ अकाउंट्स का आया है? सर सिर्फ अकाउंट्स का आया है, अभी सीबीएसई की वेबसाइट पे ही आया है। ठीक है, कैसा है? सर अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, मैं भी देखूंगा। एक्चुअली मैं भी बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ तो मैसेज देखा है मैंने स्कूल के ग्रुप ठीक है, पे। मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे को दूसरे मोबाइल पे सेंड कर दे अभी। ठीक है सर, सेंड कर। The 5-year plan. The 5-year plan, a lot of emphasis on industrial development, due to the following reasons. सर भेज दिया। ठीक है बेटा, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस।
चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए हो गया बेटा नोट डाउन। सर एक Yes, मिनट sir. बस। हाँ बेटा जी सर। इधर मेरी आवाज क्लियर है? सबको बताइए पहले। काव्या, हाँ जी निखिल। सर। यस सर। यस बेटा सर। ये तो Yes, पूरा sir. पेपर ये अकाउंट्स का केस स्टडी है। आप सुन रहे हो सारे? 8 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के। हाँ, और सर। सर लास्ट पॉइंट मत मिटाना। 8 के 8 केस स्टडी है। मतलब एक प्रॉपर ऊपर क्वेश्चन है, ना थ्योरी ना कुछ, सिर्फ केस स्टडी। ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तो बिल्कुल नए टाइप का है। ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन और उसके नीचे नीचे आंसर। जैसे आप एडमिशन करते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा, न्यू रेशो कितनी होगी, बैलेंस शीट कितनी होगी, सिर्फ आपको वो आंसर बताना है उन चारों में से एक। मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अभी क्लास के बाद आपको सेंड करूंगा बेटा। Economists have found सर हो गया। बहुत गंदा है, बहुत गंदा सैंपल पेपर है, बहुत गंदा। सर और जैसा लॉन्च हुआ वैसे आएगा ना पेपर तो? बिल्कुल ऐसा ही आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। हाँ। इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, मगर ऐसा ही आएगा। अब आप कल स्कूल में सुनेंगे सब टीचर से अकाउंट्स की कि बड़ा गंदा पेपर बनाया, केस स्टडी। 8 के 8 केस स्टडी है बेटा, 8 के 8 केस स्टडी है। सर टोटल कितने क्वेश्चन है? 8 8 इंटू 5 40। अच्छा 5 मार्क का एक होगा। हाँ 5 क्वेश्चन हर एक के ऊपर, एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पूरा पैराग्राफ, नीचे 5 क्वेश्चन है उसी पैराग्राफ के ऊपर, और आंसर बताइए मल्टीपल चॉइस। सर 40 मार्क्स का जो टर्म 1 में होएगा वो ऐसे ही आएगा? बिल्कुल ऐसा ही आएगा बेटा। सबसे बड़ी, अब मेरे को तो अकाउंट्स का हो गया एक्सपीरियंस कि ऐसा पेपर आया हुआ। मैथ्स का सोचो कैसा आएगा जिनके पास है। सर फिर तो वो बड़ा गंदा आएगा। हाँ मैथ्स में भी केस स्टडी होगी सर फिर तो? हाँ मैथ्स में भी केस स्टडी हो। मार्क्स लेने तुम्हारे इस बार मुश्किल है बेटा, अगर नहीं पढ़े तो कोई। If they have a good industrial sector, second, industry provide employment
प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सर आपने पिछली क्लास में क्या कराया था इसमें? बेटा एग्रीकल्चर का पार्ट रह गया था, वो कराया था, 2 दिन तो थी नहीं क्लास, पता तो है आपको। हाँ विच इज मोर स्टेबल। सर वो एक्चुअली ना वो पिछली क्लास की वीडियो नहीं आई है तो मेरे को पता नहीं है कि क्या कराया था। अकाउंट्स की क्लास भी तूने अटेंड नहीं करी थी? सर अकाउंट्स की तो मैंने देख ली, वीडियो आ गई थी वो मैंने देख ली थी, उसकी नहीं आई थी तो मैंने देखी नहीं वो। ठीक है, देख लियो। चलिए लास्ट लिखिए। promotes industrial sector promotes modernization and overall prosperity। चलिए काव्या चारों पॉइंट बोल दीजिए, 5 ईयर प्लान के चारों पॉइंट्स। The economist was found फर्स्ट नहीं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। चलिए बोलिए 5 ईयर के प्लान जो थे उसमें क्या स्टेप्स लिए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। यहां से बोलिए बेटा, यहां से आपका स्टार्ट होता है 5 ईयर प्लान, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो आपका पहला कंसेप्ट तो ये हुआ, फर्स्ट ये है आपका। बोलिए बेटा, economists have found that poor nation can progress only if they have a good industrial sector। क्या मतलब है इसका बेटा? सर इकोनॉमिक्स ने कहा, बोलो सर इकोनॉमिस्ट में ये देखा कि अगर पुअर नेशन को आगे लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। तीसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। मतलब एक तो मॉडर्नाइजेशन हो जाए और साथ में प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल, तो ये आपने 3 चीजें याद रखनी है। पहला, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। पहला, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए। और लास्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। निखिल एक बार दोबारा बोलिए, बोल के लर्न होता है। सर इकोनॉमिस्ट ने ये फाउंड किया था कि अगर जो पुअर नेशन है उसको प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्री प्रोवाइड वो मोर एम्प्लॉयमेंट स्टेबल एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। और लास्ट में मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी होनी। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया नोट आयुष? हाँ जी सर। हो गया नोट? सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया। यस सर। चलिए चलिए आगे चलिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आगे। सॉरी, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर in industrial development। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 3 पॉइंट्स है इसके ऊपर भी बेटा। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल with private sector,
फर्स्ट। दूसरा, lack of incentive for private sector। Objective of social welfare। इधर मृदुल, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? मृदुल बताइए। क्या सर? इस लाइन का मतलब क्या है? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हो रही थी तो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था उसके अंदर? इधर निखिल, आयुष, इन तीनों का मतलब बताइए बिना लिखे, अभी समझाइए क्या मतलब है। सर कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल की शॉर्टेज थी। बेटा इधर सुनो, अगर आपने अभी कभी सुना हो न्यूज के अंदर टाटा बिरला को 100 साल हो गए इंडस्ट्री स्टार्ट किए हुए। यस सर। इसका मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ये 2 इंडस्ट्री थी जिनके पास फंड्स थे, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री थी उनके पास पैसे नहीं थे। दूसरा सर, बिल्कुल भी इंसेंटिव नहीं था प्राइवेट सेक्टर के बिल्कुल पास। प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं था। और तीसरा सर, और कोई वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जैसे कुछ अच्छे काम करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था उनके दिमाग मतलब में। एक इक्विटी नहीं थी सबके बीच में। इक्विटी, हाँ सर, हर इक्वालिटी जगह पे हम इक्विटी वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी नहीं थी। चलिए स्टार्ट करें पहला। और सर सोशल वेलफेयर तो जैसे कोई सोशल, उसके लिए अच्छे काम करने के लिए भी आएगा ना? बिल्कुल, कोई इकट्ठा ही आ जाएगा वर्ड। ठीक है सर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स did not have capital। Private entrepreneurs did not have capital to undertake investment in industrial sectors। Investment in industrial sectors required for the development of Indian economy। For the development of Indian economy, टाटा एंड बिरला। बेटा नीचे का पोर्शन दिख रहा है अभी के नहीं? सर दिख बिरला रहा है। तक दिख रहा है। मैं फिर ऊपर से शुरू कर दूं, आप यहीं तक लिख लो, इसके बाद ऊपर से लिखता हूं। सर हो गया। यहां पे लिख सर हो लीजिए, गया। द इंडियन कंपनीज आर नॉट बिग एनफ। द इंडियन कंपनीज आर नॉट बिग एनफ, या इंडियन मार्केट या कंपनी नॉट बिग एनफ टू एनकरेज private industrialist to undertake सर एक मिनट यार, to undertake major projects if they had
they had capital to do so. हाँ बोला बेटा। सर इसमें सिर्फ कंपनी की बात की गई है, इंडियन कंपनी की, या फिर पूरी मार्केट? मार्केट लिख दो तो बेटर है, कंपनी या दोनों लिख देता हूँ, मार्केट या कंपनीज। क्योंकि मतलब आज जितनी बड़ी मार्केट है उतनी बड़ी नहीं थी उस टाइम। उतनी बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी यार, कुछ था ही नहीं। चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इक्विटी ऑफ द गवर्नमेंट could not be achieved only through direct participation. सर आपने सोशल वेलफेयर की बात क्या लिखा है? Equity, social welfare and equity of the government could not be achieved only through direct participation of the state in the industrial sector. फटाफट लिख लीजिए, could not be achieved, could be achieved only through direct participation of the state in the industrial sector. सर हो गया। ये फर्स्ट वाला पूरा करना है बेटा। टाटा और बिरला इज वन ऑफ देम थे उसके बीच में, यहीं पे लिख रहा हूं। Tata and Birla were only well-known participation के बजाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लिख देते, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। As a result, government had to make industrial investment through PSU। बेटा PSU क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। PSU कैसे होता है प्राइवेट सेक्टर? हाँ नहीं, पब्लिक चल रहा है ना, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ सर। बेटा इकोनॉमिक्स का पेपर भी अलग ही आएगा, केस स्टडी ना आ जाए सब सब्जेक्टों में। सर जैसे अकाउंट्स में मैंने देख लिया केस स्टडी है सारे में, मतलब वो जो एमसीक्यू कह रहे थे ना, केस स्टडी के नीचे जो दिए वो एमसीक्यू बात कर रहे थे ये शायद। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हमें तो लग रहा था हम डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढ के सॉल्व करेंगे, ये तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो बेटा 8 into 5 का मतलब है कि आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उसके आंसर बताने हैं क्या होंगे। ये तभी 90 मिनट्स की गेम है।
मतलब ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है बेटा, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। मैं पहले क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं भी पेपर देखता हूँ पूरा, जिससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकूं, और आप लोगों को भी भेज रहा हूं मैं, आप भी देखिए पेपर क्या आया बेटा। चलिए मैं भी देखता हूँ बेटा, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न का पेपर आना है।